पाकिस्तान में भी उनका जन्मदिन धूमधाम से ढोल ढमाके से मनाया जाता है और ये पुस्तकें राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी धूम मचा रही हैं। ये खुद यहाँ से उठ भी नहीं सकते, खुद चलना तो दूर की बात है, खुद तो व्हील चेयर पर भी नहीं बैठ पाएंगे। तो दर्द इतना था कि मतलब सहने से बाहर था। गर्दन भी नहीं घूमती, ये भी सिर भी खिट गया है। जान नहीं निकलती थी वैसे, लेकिन वो दर्द सहन शक्ति से बाहर होता था। गाने तो मैंने बहुत लिखे, मेरा नाम निकाल के ना ऐसे मेरे साथ चोरी से अपने नाम कर लिए। रिश्ते नाते भी ऐसे, फिर अकेला पड़ गया मैं जब, तो मैंने किताबों की तरफ मेरा रुझान हुआ, किताबें पढ़ने की तरफ, क्योंकि मैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी, जो उनकी शाहमुखी है पाकिस्तान की शाहमुखी भी लिख पढ़ लेता हूँ। पगड़ी में चश्मा पहने हुए बुजुर्ग हैं ये जुल्फिकार शाह हुसैन। ये हैं वो पाकिस्तान के साहित्यकार जिन्होंने ऊना के सलोह के रहने वाले सुभाष पारस की प्रतिभा को पहचाना और भारत के साहित्यकारों से संपर्क करते हुए इन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और आज सुभाष पारस जी की कई सारी पुस्तकें छप चुकी। उसके ससुराल वालों ने उसका मर्डर कर दिया था। फिर मैंने उसके विषय में काफी भाग दौड़ की कि मैं एक भाई के तौर पर बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। 3-4 किताबें लिखता हूँ, पंजाबी गीत हो गया, हिंदी उर्दू गजल हो गई, और नज़्में, लंबी लंबी नज़्में भी लिख लेता हूँ। चुनौतियां इस कदर हैं कि अपने शरीर से यहाँ पर निश्चित रूप से पूरी तरह निष्क्रिय हैं, खुद चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद जो पुस्तकों का एक संग्रह इन्होंने लिख डाला है वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जिनके दोनों हाथ पैर सलामत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने हाथ से कर्म करने से कतराते हैं। तो जरूर उन लोगों को दिखाइएगा कि सुभाष पारस जिन्होंने बेहद ज्यादा चुनौतियां होने के बावजूद जिंदगी को रुकने नहीं दिया, इस जिंदगी को लगातार चलाए रखा। मुझे मेरी मैया आंचल में छिपा लो, सीने से लगा लो, वही बचपन की ममता मुझ पर लुटा दो, इसी तरह मुझको फिर बच्चा बना लो। मेरी आंखों में अब नीतियां ना आए, उदासी दिनों दिन बढ़ती ही जाए, सुकूने दिल खोसा गया है, गमों ने है घेरा, पीछा करते हैं साए, सुनाओ मुझे माँ एक ऐसी कहानी, राजा ना हो जिसमें ना हो कोई रानी, हूरों का शहदा ना मैं परियों का कायल, यही कहानी सुनाती है नानी। जीवन की जमा पूंजी मैं इसे कहूंगा, क्योंकि ये सारी पुस्तकें जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं, अपने जीने की कोई न कोई राह निकालनी चाहिए, कोई ना कोई वजह, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत औखा महसूस करते थे। 13 साल से लग गई थी इन्हें बीमारी। हिमाचल तो साडी किसी ने मदद नहीं की, ना साडी सरकार ने की, साडे तो रास्ता भी नहीं बनाने। तो दवाई को लेकर कैसे जाए? सब दवाई बाहर से 4000 की, 5000 की बाहर से लो। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। और आज के इस खास पेशकश में आपके साथ लाइव जुड़े हैं लाइव टाइम्स टीवी की एक विशेष मुहिम, जिसमें प्रतिदिन आपको हम किसी न किसी एक विशेष स्थान के दर्शन करवाते हैं या फिर किसी खास इंसान से आपको मिलवाते हैं। आज उसी कड़ी में एक बार फिर हम आपको एक विशेष व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उनकी शारीरिक चुनौती ऐसी है कि वो अपने घर से बाहर तो क्या, शायद अपने बेड से नीचे कदम नहीं रख सकते, लेकिन इतना होने के बावजूद उड़ान उनके सपनों की ऐसी है कि पाकिस्तान में भी उनका जन्मदिन धूमधाम से ढोल ढमाके से मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कहीं ना कहीं दबे छुपे हैं। शायद उनको यहाँ पर जो वो मौका स्थानीय स्तर पर नहीं मिल पाता, लेकिन आज उनसे आपको रूबरू करवाने के लिए हम विशेष रूप से आपके साथ यहाँ पर लाइव जुड़ रहे हैं। फिलहाल आप ये पुस्तकें, जिन्हें एक बार फिर शिवम से मैं कहूंगा कि वो पुस्तकें दिखाएं, ये वो पुस्तकें जो उसी व्यक्तित्व ने यहाँ पर जो वो लिखी हैं और ये पुस्तकें राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी धूम मचा रही हैं। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर सुभाष पारस जी इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यही इनकी दिनचर्या है, यही इनके रोजमर्रा का काम है और कुछ ना कुछ इनको अगर इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा ये व्हील चेयर तक यहाँ पर बाहर तक जा सकते हैं, अन्यथा ये खुद यहाँ से उठ भी नहीं सकते, खुद चलना तो दूर की बात है, खुद तो व्हील चेयर पर भी नहीं बैठ पाएंगे। बहुत सारी बातें होंगी,
तमाम चीजें इनके साथ आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सुभाष जी, लाइफ टाइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। हाँ जी, सभी देखने और सुनने वाले साथियों को, दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका खिदमतगार सुभाष पास ते मेरे पास वर्ग श्रोत्या नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। सुभाष जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जड़ी शारीरिक थोड़ी चुनौती शुरू हुई, एक कदों शुरू हुई? तो सर, मैं 8वीं में पढ़ रहा था। अभी 8वीं के 90 के मुझे याद है, गर्मियों की सुबह थी। जी। रात में सोते समय मुझे जो हिप जॉइंट में दर्द हो गया। अच्छा तो दर्द इतना था कि मतलब सहने से बाहर था। अच्छा। तो फिर जब आँख खुली तो बहुत दर्द हो रहा था। तब से जो फिर हॉस्पिटल गए, हिप जॉइंट तो ठीक हो गया, लेकिन वो बीमारी थमी नहीं। आगे से आगे, आगे से आगे, आगे सभी जोड़ों में बढ़ती रही। अगर अभी की बात करें तो आपके जो 2 हाथ और गर्दन, इसके अलावा शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता, ऐसा हमने सुना है। गर्दन भी नहीं करती, ऐसे नहीं घूमती, नहीं अच्छा, ऐसे नहीं ही। घूमती नहीं है। गर्दन भी नहीं घूमती, ये भी सिर भी खिट गया है। सुभाष जी, इतनी बड़ी दिव्यांगता के बावजूद आपने जो मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस तरह से आपको लिखने का शौक जो है वो यहाँ पर पैदा हुआ है? कौन आपका इसको लेकर यहाँ जो मोटिवेटर रहा है? ऐसा था कि जब ऐसे हुआ कि फिर कमरे में पड़े रहना, एक दर्द बीमारी बहुत थी, मतलब जान नहीं निकलती थी वैसे, लेकिन वो दर्द सहन शक्ति से बाहर होता था। फिर इलाज भी ऐसा ही था, रिश्ते नाते भी ऐसे ही। फिर अकेला पड़ गया मैं जब, तो मैंने किताबों की तरफ मेरा रुझान हुआ, किताबें पढ़ने की तरफ पढ़ता गया, साथ साथ सीखता गया। फिर 5-7 साल की स्टडी के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। सुभाष जी, अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की? अभी 8वीं में जो हो गया था, 8वीं तो क्लियर हो गई थी। जी। फिर 9वीं में दोबारा हो गया। फिर 4-5 महीने में गया 9वीं क्लास में, यही अपने गांव में। जी। फिर पक्के पेपर में तो बिल्कुल ही मतलब 4-5 भी पड़ गया, फिर 9वीं नहीं क्लियर हो पाई। फिर दूसरे वर्ष मैं फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा से दाखिला लिया 9वीं में। फिर कोई 2 महीने फिर गया, फिर बीमार हो गया। हाँ जी। एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं हम, कक्षा दर कक्षा पास करते जाते हैं, लेकिन ये जो किताबें मेरे बिल्कुल बाईं तरफ यहाँ पर पड़ी हैं और मेरे जो दाईं तरफ यहाँ पर ये भाई साहब हैं, ये किताबें इन्हीं ने रची हैं। 8वीं तक ये इनकी शिक्षा पूरी हुई है। उसके बाद 2 साल इन्होंने 9वीं कक्षा में कोशिश की, लेकिन शारीरिक चुनौती ने इन्हें पार नहीं पाने दिया। सुभाष जी, एक बात यहाँ पर जरूर हमें पता चली थी और दर्शक भी हमारे जानना चाहेंगे कि आपने जो लिखना शुरू किया तो वो लिखना आप तक सीमित था, लेकिन यहाँ जो आपकी पहचान बनी वो बाया बाया पाकिस्तान बनी। उसका क्या वो पूरा बताएंगे जरा? वो ऐसे है ना, मैं सोचता रहता था कि जैसे पंजाबी में गाने बहुत है ना, गाने चलते हैं और डीजे में बजते हैं, कि कभी मेरा भी ऐसे हो, दूसरा मैं मतलब अपनी रोटी में पैदा करूं। जी। तो मैं लिखता रहता था। गाने तो मैंने बहुत लिखे। फिर मेरा नाम निकाल के ना, ऐसे मेरे साथ हुआ, निकाल के मेरा उन्होंने मतलब चोरी से अपने नाम कर लिए। फिर मेरा उधर से रुझान हटा, कोई गाने तो लिखने बेकार है, इसमें तो कुछ नहीं हासिल होगा। फिर मैंने उर्दू सीखा, उर्दू के बाद गजल की तरफ आया। फिर जब ये वैसे जो ऊना गया, उन्होंने कई बार अपने कब्र साहब थे, उन्होंने पंजाब केसरी में कई बार लगवाया भी, लेकिन वो किताब तक नहीं बात पहुंच पाई। फिर जब कोविड आया तो ऑनलाइन काफी सारे प्रोग्राम आते थे फेसबुक पर। तो एक हमारे, हम उनको बाबा जी करके बोलते हैं, सांझी बैठक वाले, उन्होंने पाकिस्तान गुजरावाला लाहौर से एक प्रोग्राम शुरू किया सांझी बैठक करके। तो मैं उनके साथ जुड़ा। उनको मैंने अपना वो जो भी मैंने लिखा था वो सुनाया, क्योंकि मैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी, जो उनकी शाहमुखी है पाकिस्तान की, शाहमुखी भी लिख पढ़ लेता हूँ। तो वो बड़े हैरान भी हुए, मेरी जो अवस्था देखकर परेशान भी हुए। तो उन्होंने इधर जो उनके कॉन्टेक्ट थे उनको आवाज लगाई कि आपकी जहाँ ऐसा है
तो उन्होंने जहाँ पे चंडीगढ़ से राजगढ़ में रेडियो चलता है, उसकी मैडम है फाउंडर दीप संधू। जी दीप संधू जी को बोला, उन्होंने आगे अपने जो उनके थे अनाउंसर रेडियो के शहबाज खान और उनकी मिसेज मुनज्जा, वो मेरे पास घर में आए, वो पहली किताब का मटीरियल लेके गए, उन्होंने फिर प्रकाशित करवाई। तो ये कहिए कि बाबा जी का जुल्फकार हुसैन हाशमी जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है शुरुआत करवाने में। जी बिल्कुल, शिवम को मैं कहूंगा कि एक बार उनकी तस्वीर जरूर दिखाएं, और जो एक पगड़ी में चश्मा पहने हुए बुजुर्ग हैं, ये जुल्फिकार शाह हुसैन, ये हैं वो पाकिस्तान के साहित्यकार जिन्होंने ऊना के सलोह के रहने वाले सुभाष पारस की प्रतिभा को पहचाना और भारत के साहित्यकारों से संपर्क करते हुए इन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और आज सुभाष पारस जी की कई सारी पुस्तकें छप चुकी हैं। और बात करेंगे पुस्तकों की, तो सबसे पहली पुस्तक आपकी कौन सी थी? पहली पुस्तक फरिश्ते, उसका मुख्य भूमिका कहिए, जब प्रदेश का राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर धर्मपाल साहिल जी, उन्होंने लिखी। दूसरी किताब की भूमिका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर सुजीत पात्र जी, लुधियाना से। सुभाष जी, यहाँ पर जो आपकी पुस्तकों को लेकर जो चीज है, एक आपके परिवार का किस्सा यहाँ पर बहुत फेमस हुआ था, उस पर पुस्तक भी आपने लिखी थी। शायद वो आपके अपने बहन जी की मौत का वो मामला था क्या? पूरी मेरी वो बड़ी बहन थी, वो उसके ससुराल वालों ने उसका मर्डर कर दिया था। फिर मैंने उसके विषय में काफी भाग दौड़ की, डीसी साहब से मिला, अपने स्थानीय विधायक साहब से, एसपी साहब से, लेकिन उसमें कुछ नहीं बन पाया, उनको कोई सजा नहीं हुई। फिर वो मेरे ना अंदर चलता रहता था उसका जो गम गुस्सा है ना, कि मैं एक भाई के तौर पर बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो फिर अब मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। तो वो भी उस किताब की भूमिका मैडम रिटायर्ड प्रिंसिपल समाज सेविका भी है प्रोमला अरोड़ा जी, उन्होंने भूमिका लिखी। तो कनाडा से है हमारे सुखी बाल साहब, उन्होंने उस किताब को प्रकाशित करवाया। सरोज एक दास्तान का किताब है। हाँ जी। तो इसके अलावा जो आपकी पुस्तकें हैं, फरिश्ते शायद वो गजलों का एक संग्रह है जी? मैं ज्यादा करके मतलब 3-4 विधा में लिखता हूँ। पंजाबी गीत हो गया, हिंदी उर्दू गजल हो गई, और नज़्में, लंबी लंबी नज़्में भी लिख लेता हूँ। कुछ सुनाएंगे अपने कुछ लिखी हुई कुछ ऐसी पंक्तियां जो हमारे दर्शक जरूर आपके मुख से सुनना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, माता जी हैं और इनके छोटी बहन इनके साथ यहाँ पर रहते हैं। और ये ही वो दो घर के सदस्य जो सुभाष जी के यहाँ पर रहन सहन को लेकर तमाम चीजों को पुख्ता करते हैं। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, चुनौतियां इस कदर हैं कि अपने शरीर से यहाँ पर निश्चित रूप से पूरी तरह निष्क्रिय हैं, खुद चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद जो पुस्तकों का एक संग्रह इन्होंने लिख डाला है, वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जिनके दोनों हाथ पैर सलामत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने हाथ से कर्म करने से कतराते हैं। तो जरूर उन लोगों को दिखाइएगा कि सुभाष पारस जिन्होंने बेहद ज्यादा चुनौतियां होने के बावजूद जिंदगी को रुकने नहीं दिया, इस जिंदगी को लगातार चलाए रखा। और आज यहाँ पर ये जो सुभाष यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, हर बुधवार को, यानी कि आज भी बुधवार है, तो शाम को कनाडा से एक चलने वाले ऑनलाइन कवि गोष्ठी में हर सप्ताह जुड़ते हैं और अपनी रचनाओं को वहां पर पेश भी करते हैं। जी सुभाष जी, कुछ सुनाना चाह रहे थे? जी नज़्म है जी, माँ करके इसका टाइटल। मुझे मेरी मैया आंचल में छिपा लो, सीने से लगा लो, वही बचपन की ममता मुझ पर लुटा दो, किसी तरह मुझको फिर बच्चा बना लो। मेरी आंखों में अब नीतियां ना आए, उदासी दिनों दिन बढ़ती ही जाए, सुकूने दिल खोस आ गया है, गमों ने है घेरा, पीछा करते हैं साए, सुनाओ मुझे माँ एक ऐसी कहानी, राजा ना हो जिसमें ना हो कोई रानी, हूरों का शहदा ना मैं परियों का कायल, यही कहानी सुनाती है नानी। मोहब्बत के नगमे सभी जिसमें गाए, मोहब्बत की हो सारी दुनिया दीवानी, फूलों से चेहरों पर खुशी हो,
खुशियों में डूबा हर एक आदमी हो, बच्चे हो नटखट और जिंदा दिल जवानी, मस्ती से भरी हो हर एक जिंदगानी, जुबां पर मोहब्बत दिलों में मोहब्बत, सभी मर्द औरत हो मोहब्बत के बानी, परिंदा कोई बेपर ना हुआ हो, एक बच्चा कभी बेघर ना हुआ हो, प्यार ही प्यार लड़ाई न ठानी, मैया के दूध की कदर पहचानी, किसी आदमी पर बुरा वक्त न पड़ा हो, भूखे के हाथ से निवाला न छिना हो, मजलूमों मासूमों दीवानों जवानों, किसी आंख से आंसू ना गिरा हो, फक्त सच्चा सौदा जिसमें किया हो, फक्त तेरा ही तेरा जिसमें कहा हो, बातों में मोहब्बत सांसों में मोहब्बत, मोहब्बत की रोटी मोहब्बत का पानी, राम सा बेटा बन न गया हो, भाइयों में महाभारत ना हुआ हो, कदर मैया के दूध की पहचानी, सुनाओ मुझे माँ कि कैसी कहानी, राजा ना हो जिसमें ना हो कोई रानी। बहुत खूब सुभाष जी, और निश्चित रूप से आपकी ये रचनाएं कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा का काम करेगी जो निश्चित रूप से समाज में कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार हैं। किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना है, और यही कुछ इसको जी जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी रुकती नहीं है जी, बिल्कुल। ये पुस्तक जिंदगी रुकती नहीं है, ये जी बताएं। ये पुस्तक है जी, लेटेस्ट आई है, रुकती नहीं है जिंदगी, रुकती नहीं है जिंदगी जी। तो इसे लिखा है जी डॉक्टर धर्मपाल साहिब जी, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है और भी ढेरों पुरस्कारों ने मिल चुके हैं। ये किताब दिल्ली बुक फेयर में भी गई थी और मतलब नेशनल अवार्ड पे जा रही है, तो मैं सभी देखने सुनने वालों से मेरा अनुरोध है इस किताब को लेकर के जरूर पढ़ें। जी बिल्कुल। सुभाष जी, जिस तरह से आपने अपने इस चुनौती से पार पाया, और इस चुनौती को एक तरह से इसे इग्नोर करना कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने समय का सदुपयोग किया साहित्य के क्षेत्र में, हालांकि आप 9वीं तक पढ़े थे, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आपकी छोटी कक्षा में पढ़ाई छूट जाए, उसके बाद आप विशेष रूप से लेखन के क्षेत्र में आते हैं। वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रेरणा उन लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं ये सुभाष पारस जी। एक बार मैं शिवम से कहूंगा कि वो सुभाष जी को पूरा फ्रेम में लें, और ये सुभाष जी इसी तरह, यही इनकी रोजमर्रा की रूटीन है, और पास में माता जी हैं, बहन जी हैं, और वही पूरा दिन इनकी देखरेख करते हैं। और इसके बावजूद इन सभी चुनौतियों से पार पाते हुए भी सुभाष पारस ने साहित्य के क्षेत्र में ये पूरे का पूरा खजाना यहाँ पर जो है वो जमा पूंजी, इनकी जीवन की जमा पूंजी मैं इसे कहूंगा, क्योंकि ये वो सारी पुस्तकें जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं, और निश्चित रूप से न सिर्फ अपने समय का सदुपयोग किया बल्कि अपनी चुनौतियों को चुनौती देते हुए इन तमाम काव्य रचनाओं का यहाँ पर जो वो इनकी यहाँ पर जो रचनाएं की हैं, सभी कविताओं की, नज्मों की, गजलों की। जी सुभाष जी, कुछ कहना चाहेंगे? बस एक तो जो अगर परमात्मा ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो मतलब क्या है कि हौसला नहीं आना चाहिए जी। अपने जीने की कोई ना कोई राह निकालनी चाहिए, कोई ना कोई वजह, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माता जी यहाँ पर हैं, जरूर उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो चुनौतियां सुभाष जी की हैं वो उन चुनौतियों से पार पाने में इनका काफी योगदान रहता है। माता जी, क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? रामाश्री। माता जी, बड़ी छोटी उम्र च सुभाष जी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, क्या उस दौर ਨੂੰ जब याद करते थे कितना महसूस करते? बहुत औखा महसूस करते थे। 13 साल च लग गई थी इन्हें बीमारी। 13 साल की उम्र? हाँ जी, फिर ज्यादा बीमारी है, हुण तो 34 साल हो गए। पर माता जी, ਅੱਜ 47 साल की उम्र च ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ महसूस करते? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। खुशी ਹੁੰਦੀ? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ने मदद नहीं की, ना साडी सरकार ने की, सानू तो रास्ता भी नहीं बनाने। तो जी बिल्कुल, मैं बाहर जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो बिल्कुल कच्चा रास्ता है, ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। और उम्मीद ये करेंगे कि जब इस तरह की चुनौती लेकर परिवार में एक व्यक्ति रह रहा है तो कम से कम एक रास्ते की मदद यहाँ पर जरूर सरकार या प्रशासन उन्हें उपलब्ध करा सकती है। जी बिल्कुल। सुभाष जी, क्या कहना चाहे?
जैसे 108 है हिमाचल सरकार की, तो वो हमारे घर नहीं आ सकती, वो घर नहीं आ सकती, हम बाहर नहीं जा सकते सड़क तक, तो दवाई को लेकर कैसे जाए। जो सरकार जो पहले था हमारा दूसरा कार्ड, अब ये है हिमकेयर, इसमें कोई दवाई नहीं मिलती, सब दवाई बाहर से 4,000 की 5,000 की बाहर से लो। तो ये वो और तमाम एक समस्या और है जी, हमारे घर के पास ही ना तेंदुए के जोड़ा है, तेंदुआ, उसके 3 या 4 बच्चे हैं। अच्छा जी। वो इतना मतलब उनका तांडव रहता है ना, दूसरे तीसरे दिन अखबार में भी लगवाया लेकिन कोई नहीं आया, बहुत आतंक है। मतलब इधर अगर 1-2 लाइटें भी हो तो भी मतलब आसान हो जाता है रोशनी में, रोशनी से वो जानवर है जो तेंदुए का इतना तांडव है ना कि लोग सुन के नाम से डरते हैं, लेकिन हम उसके बीच में रह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर साझा की हैं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। और जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी चुनौतियों को पार करने के लिए है। चुनौती कैसी भी हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये जीता जागता एक उदाहरण है, ये आप सबके लिए एक प्रेरणा है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, अपने हौसले को थाम कर रखिए, अपने हौसले को पूरी अपनी जिंदगी को पूरे जोश के साथ जीना जारी रखिए। लाइफ टाइम सीवी के लिए ऊना के स्लो से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य। धन्यवाद। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।